पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान, फारसी में इस्तान को कहते हैं शहर, और पाक है पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, और तैयब का मतलब मदीना, मदीना इस्तानी है ये। सुन ले ये यहूदी हुक्मरान जिनकी डोरे सिर्फ वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से चलती है, लंदन से हिलती है, किसी की पेशावर, कोयटा, पिंडी या कराची से डोरे नहीं हिलती, इनकी अमेरिका से डोरे हिलती है। जिस दिन इनकी काबे से डोरे हिलेंगी उस दिन वोट दूंगा, वरना बायकॉट। एक सच्चा मुसलमान होने के नाते और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते जरा जरूर सोचिए और फिर फैसला कीजिए। और में अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे जब तक वोट वॉशिंगटन से होगा, पाकिस्तान से नहीं। आपको लगता है पाकिस्तान में कभी इलेक्शन हुए हैं? हमेशा सिलेक्शन हुआ है। मैं कभी नहीं कहता चेंज चाहिए मुझे, क्योंकि शरीयत और कुरान में चेंज नहीं हो सकता। जो शरीयत है और कुरान है उसमें कभी चेंजिंग नहीं होती, और मैं कभी नहीं कहता कि मुझे चेंज चाहिए। मुझे वो चाहिए जो मेरे आइन में लिखा है, जिसे ये असेंबली के अंदर बैठे हुए लोग, असेंबली नो 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 बिल्कुल नहीं, उस आइन को पढ़ें। आपने मुताल्ला पाकिस्तान की 9th क्लास की किताब पढ़ी होगी जिसके अंदर 14 निकात कायदे आजम के हैं, पर आप आईने पाकिस्तान पढ़ना भूल गए जो मंशूर है कुरान से है। शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। वोट मैं बताऊं क्या है? वोट क्या है? वोट क्या है? वोट ने तो फिरौन को भी चुना था, वोट ने तो हिटलर को भी चुना था, पर मेरे नबी को किसी वोट ने नहीं चुना, अली को किसी वोट ने नहीं चुना, उमर को किसी वोट ने नहीं चुना, सिद्दीक को नहीं चुना, उस्मान को नहीं चुना। तो फिर आप और मैं कैसे हो सकते हैं कि इस मुल्क का कानून वोट पे हो, वो भी 5 और 6 से? कोई अमल करता है, मुझे सिर्फ इतना सा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अमल। मैं बताता हूँ। आप मुझे आंसर देने दें। आपने क्वेश्चन करा है, मैं आंसर दूंगा, आप उसका आंसर ना दें, या तो आप ना पूछें। मेरे नबी ने ये नहीं बोला किसी मासूम को मत मारो, लेकिन मेरे नबी ने कहा अगर तुम्हारे काबे पे कोई हमला करे तो उसको जवाब दो। अक्सा के अंदर नमाज पढ़ना है मुझे, तुम्हारा कानून मुझे पढ़ने देगा? मेरा किबला अव्वल है, यहूदियों ने उसमें घोड़े बांधे हुए, तो फिर मैं क्या करूं? अगर लाल मस्जिद के अंदर मुशर्रफ हमला करेगा तो मैं क्या करूं? मेरे घर के अंदर मेरी माँ को आके कोई उठा के ले जाए, मैं क्या करूं? मेरा कानून इसकी इजाजत देता है, मेरा कानून इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 63 और 62, आर्टिकल 63 और 62 इस बात की इजाजत देता है कि चीफ जस्टिस को भी चेक करो, चीफ जस्टिस को भी चेक करो। लेकिन यहाँ तो मैं पार्किंग वाला खड़ा हूँ, ये पार्किंग वाला मैं खड़ा हूँ, यहाँ गवर्नमेंट आती है कहती गवर्नमेंट की गाड़ी है, तो ये जो गधे खड़े जिनके टैक्स से ये गवर्नमेंट बनती है, जब ये 10 रुपए और 20 रुपए दे रहे हैं तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी? यहाँ तो ये कानून है, तीन कानून, आर्मी का एक, गवर्नमेंट का एक, और एक मुझ जैसे और हम जैसे गधों का अलग। क्योंकि हम हबीब जालिब के बकौल हम 18 करोड़ गधे हैं, हम 18 करोड़ गधे हैं। अगर सूफी मोहम्मद सवाद के ये कहें कि मैं दस्तूर को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता, तो वो काफिर, उसको गिरफ्तार कर लो, नजरबंद कर दो, ठीक है, उसको बंद कर दो। अगर कोई सियासतदान कहे कि मैं इस दस्तूर को नहीं मानता तो वो इलेक्शन का हकदार। आपको कितना लोन माफ किया, मुझे कितना लोन माफ किया, पर हमारे सियासतदानों को अरबों रुपया माफ। बिलावल जरदारी साहब का 30 अरब रुपए का महल रायवन में बन रहा है, वो भी किससे लिया है? मलिक रियाज से। मलिक रियाज नो यू आर नॉट करप्ट, आई एम नॉट करप्ट, मलिक रियाज इज अ करप्ट, एक करप्ट मैन हमारे प्रेसिडेंट को पैसा दे रहा है और कह रहा है रायवन में महल बनाओ, इसलिए कि नवाज शरीफ का महल उधर है। क्यों टट्टा में बनाओ ना, लाड़काना में बनाओ, उधर गरीब लोग मर रहे हैं। सैलाब आया सिंध में तो तुम स्विट्जरलैंड घूम रहे थे, हाँ? तुम किस पाकिस्तान की बात करते हो? पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान, फारसी में इस्तान को कहते हैं शहर, और पाक है पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, और तैयब का मतलब मदीना, मदीना इस्तानी है ये। सुन ले ये यहूदी हुक्मरान जिनकी डोरे सिर्फ वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से चलती है, लंदन से हिलती है, किसी की पेशावर, कोयटा, पिंडी या कराची से डोरे नहीं हिलती, इनकी अमेरिका से डोरे हिलती है। जिस दिन इनकी काबे से डोरे हिलेंगी उस दिन वोट दूंगा।